नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अपन परसेंटेज पे और परसेंटेज के 5 टाइप के ऑन दी बेसिस ऑफ इनकम। इनकम का मतलब हिंदी में बोलते हैं आय, कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, और एक्सपेंसेस मतलब वो खर्च कितना करता है। तो कोई व्यक्ति कुछ कमाता है, कुछ न कुछ खर्च करता है, कुछ न कुछ बचाता, मतलब ऐसी कुछ बातें यहाँ से। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे। ध्यान से कि मान लेते हैं अ पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, मतलब एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना खर्च कर देता है, 80%। तो इनकम आय है ना भाई, एक्सपेंडिचर ई, और कुछ न कुछ सेविंग, ऐसे कुछ का। मैंने कहा एक व्यक्ति की इनकम मान लेते हैं 100 रुपए, तो उसने कितना खर्च किया, 80 रुपए खर्च किया, तो बचाया कितना, बताओ 20 बचाया। कितनी सी बात है। If the person's income is 20% increase, अगर व्यक्ति की इनकम को कितना इंक्रीज कर दिया जाता है, 20%, तो 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 120। तो then the person increase expenditure by 10%, तब वो अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्च भी क्या करता है, 10% बढ़ा देता है। तो 80 का 10% कितना होता है, 10%, 8। तो 8 रुपए बढ़ा दी तो कितने खर्च कर रहा है, 88। अब देखो आज के दिन इनकम 120 रुपए, खर्च 88 रुपए कर रहा है, तो बताओ बचाएगा कितना, 32 रुपए बचाएगा। कितना बचाएगा, 32 बचाएगा। आगे बस पहले कितना बचा रहा था, 20, अब कितना बचा रहा है, 32। अब क्या बोला, फाइंड द परसेंट इंक्रीज ऑन द सेविंग, सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ। तो मैंने कहा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो अपने हिसाब से इंक्रीज कितना, 12। कितने से हुआ, 20 से, जिससे इंक्रीज हुआ। प्रतिशत पूछा है, इंटू 100, 5 बार कटेगा, 5 बार 60। बताओ कोई बड़ी बात हाँ? अगला कर सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे अगले दोनों क्वेश्चन। 2 मिनट का आपके पास समय है, 2 मिनट में करें तो कोशिश करें, ध्यान से समझेंगे। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, कि देखो वापिस A person spend 90% of his income, एक व्यक्ति की इनकम, कुछ खर्च कुछ सेविंग। इनकम 100 रुपए थी, 90 खर्च किया, बचाया कितना, 10। ये बोला a person spend 90% of his income if the income of person is increased 20%। इस बार इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 20, तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 120। चलो then the person increase the expenditure of 15%, कितना इंक्रीज करता है, 15% इंक्रीज करता है। तो आप देखो पहले 15% कितना है, तो 15% का मतलब इधर देख लो, 15 into 90 upon 100, 0 से 0 कटा, 9 को 15 से क्या, 135 upon 10, तो कितना बढ़ा, 13.5। तो पहले 90 था, अब 90 से कितना बढ़ गया, 13.5, तो कितना हो गया, 103.5। इतना खर्च करने लगे, पहले 90 खर्च करता था, अब 13 रुपए ज्यादा खर्च करने लगे, 13.5 रुपए ये खर्च कर लो। अब बताओ, तो मैंने कहा अब बचत कितनी होगी, 165। तो बचत कितनी होगी, 16.5। बचत कितनी होगी पहले से, मैं देखो ना 120, 65%। मेरे बच्चों की बात को ध्यान सुनो। सर 65। पहले कितने कमाता था, 100 कमाता था, 90 खर्च करता, 10 बचा रहा। आज कमाता कितना है, 120 में से 103.5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16.5 के आएगा, 16.5। सर 63% आता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, ध्यान से समझिए आप। ठीक, देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द सेविंग, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ सेविंग में। सेविंग में कितने बढ़े, पहले 10 से बढ़कर 16.5 हो गए, तो कितना बढ़ा, 6.5। कितने से बढ़ा, 10 से। प्रतिशत मतलब 100, डेसिमल हटाया 0, 2 0 से 2 कोई बात नहीं। चलो अगला करें, द इनकम ऑफ पर्सन 15,000। अब देखो दिमाग से क्या है, एक व्यक्ति की इनकम 15,000, एक व्यक्ति की इनकम 15,000। अब बार बार इनकम लिखने की आवश्यकता नहीं है। टिल द एक्सपेंडिचर आर 10,000, खर्च कितना हो गया, 10,000, तो बचत कितनी हो गई, 5,000। कितनी अच्छी बात है। If the income of person is increased 20%, 20% इनकम इंक्रीज करता है, तो इसका 20% कितना आएगा,
तो 20% को क्या लिखते हैं 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3000। तो 3000 इनकम बड़ी है तो कितना होगा 15 और 3 18,000। इस देख एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, खर्च कितना बढ़ा 30%। तो पहले 10,000 था, 10% को क्या लिखते हैं 1/10, 30% को क्या लिखेंगे 3/10, 0 से 0 कट गया 1000 into 3 3000, तो 3000 और बढ़ गया तो कितना हो गया 30,000। पहले 15,000 कमाता 10,000 खर्च करता बचाता कितना है, अब 18,000 कमाता 13,000 खर्च करता बचाता कितना है। क्या आप बताइए सेविंग में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो सेविंग में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। द परसेंट इंक्रीमेंट इन द इंक्रीज इन द सेविंग ऑफ द परसेंट, सेविंग में कोई इंक्रीज हुआ तो नो इंक्रीमेंट इन द सेविंग, ठीक है, देयर इज नो इंक्रीमेंट इन द सेविंग, 0% का इंक्रीमेंट। देखिएगा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा, करेंगे पक्का। मुझे विश्वास है कि इस बार आपको जरूर आएगा, तो वही इनकम के ऊपर ही डिसाइड। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या बोला है, राम्स इनकम is 8,000. Ram gives 10% of his income to the elder son. Giver 20% of 10% of his income, and gives 20% to the daughter. तो ये 20% किसका आएगा? 8,000 का निकालेंगे या बची हुई ये इनकम का? यही तो खेल है, तो अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो समझ लेगा। एंड बस यही बात सीखनी, 20% to the wife, then find the saving of the person। एक ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं, Ram's income 8,000 is rupees 8,000 is rupees 8,000. Ram gives 10% of his income to the elder son, gives 3% को थोड़ी बता 20%, percent हाँ तो 5,000 find the and 1600 को डॉलर हो गए। gives 20% तो 5,000 बचे of तुक्का नहीं ना remaining to the 8,000 का 10% निकाले remaining to the सबको प्लस करके माइनस कर daughter तो उसके पास सेविंग 4,000 and 10% of the 32 और 8 सुबह 32 और remaining 4,000 is gives। मैं कह रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चन है जिनको हाथ में लगाना, to the है वैसे तो 400 में wife, 4,000 हाँ 4,000 find the हाँ
सेविंग ऑफ राम। अब बताओ इस क्वेश्चन में अंतर है। तो इसमें रिमेनिंग का 10% निकालना है। Yes. वही है। यही क्वेश्चन है। 20% ऑफ रिमेनिंग। पहले मान सकते हाँ, इसमें रिमेनिंग का 20% निकालो। 4000 सही है। A person सही है। spends 10% of his income on food, 20% on rent, and 30% on other. If the saving of person, if the saving of person, if the saving of the person is 5,540 So वाइफ को कितना दे सकते हैं? rupees, then सेविंग पूछ रहे हो? what was the income of person? 140 रुपए बचे। Income of सही है क्या? सही या वो तुमने गलत थोड़ी करो। इसमें देख। चलिए भाई देख लो क्या हो सकता है इसका आंसर। सेकंड का 140। सेकंड का 144 आया। चलो देखेंगे अभी क्या होता है। नहीं ज़्यादा आएगा। हो सकता है। एल्डर सर के तो 800 गए, डॉटर के 160 हो गए, वाइफ के 16 हो गया। कैसे हो गए? रिमेनिंग कुछ है उसमें। नहीं, एल्डर के 800 गए। 800 का चलो, सुनो। 800 का 20% निकालना है फिर। 800 का 20%, उसके बचे हुए से 20%। सुनो सॉल्यूशन देखो। मैंने कहा देखो राम ने ऐसे तो उसका बाप दे रहा है, उसको लेना थोड़ी दे रहा है। इनकम कितना है 8,000। राम gives 10% his सन को कितना दिया 10%, डॉटर को कितना दिया 20%, ठीक, एंड 20% ऑफ दी वाइफ को कितना दिया। तो क्या हुआ राम पैसे लेके आया वो 8,000, उसमें से 10% ये ले, 50% हो गया। 20% डॉटर तू ले ले भाई, पर 20% तू। अब मेरे से मेरे बच्चों में से हाथ मार। हाँ मैंने पहले आते थे तो पैसा दे, तो मैंने कहा कितना खर्च कर दिया 50 बचा कितना 50 बचा। तो मैंने कहा देखो 8,000 के 50% डायरेक्ट निकालो ना, इकाई को मात्र थोड़ी 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को 8 से किया 40 और 2 जीरो फिर लगा। लेकिन अगर वो कहता कि राम की इनकम 8,000 रुपए, कितनी 8,000, अब आते सबसे पहले वो गया अपने बड़े बच्चे के पास और कहा कि ये ले भैया, हाँ पुत्र की तो 10% ले ले। अब इसको 10% देते ही क्या कहा, इसके पास कितना बचा 8,000 में से 10% दिया तो कितना बचा 90%, 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया 9,72,7,200 ये बचा। अब क्या कहा उसमें से देगा। अब उसके बाद अपनी पुत्री के पास गया और कहा कि मेरी तो सैलरी 7,200 है। हाँ उसको बावड़ा तो बनाएगा क्योंकि रिमेनिंग कितना बचा ये। अब मेरी तो सैलरी 7,200 है। हाँ और उसको क्या दिया कि ले बेटा तू भी 20% ले ले, तेरे को पूरा हिस्सा दे रहा हूँ जो वादा करेगा 20%। तो क्या किया भाई 20% दिया तो 7200 का 20% दिया तो कितना बचा 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो की जगह जीरो, 8 को 2 से किया 16, 8 7 56 हो गए 7। अब कहाँ गया लुगाई के पास चला गया कि इस बार तो हमारे पास सैलरी कमाई 5,760 रुपए है। अब मैं तेरे को इस बार क्या दूंगा 5,760 रुपए मेरी सैलरी है तो तेरे को भाई देना 20% है, तो तू चिंता मत कर 20% देंगे। तो 20% का मतलब 5,760 इंटू 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 को 6 से किया 48, 4 बचे, 8 को 7 से किया 56, 56 और 4 60, 8 पंजे 40, 40 और 6 46, 4,608 रुपए उसके बाद बचे। तो जहाँ गरीब आदमी राम पहले 4,000 बचा देता, आज के दिन दिमाग में लगेगा कितना बचा है 4,608 रुपए की ज्यादा बचे तो नहीं
तो राम ने क्या कहा कि देखो मैं क्या है सैलरी तो उतनी दे रहा हूँ, पैसा परसेंट उतना दे रहा हूँ, लेकिन शब्दों का फेर है, इसका फेर है शब्दों का। तो ऐसे इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट में, पोजीशन अलग है, दोनों अलग है। देखो राम ने अपनी सैलरी से दिया है और ये रिमेनिंग में से दिया है। वापस समझना, मैंने कहा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि राम की इनकम 8,000 एक ही बार में कहना है, तो पहले 10% किसको दे दिया भाई, अपने पुत्र को, तो कितना बचा 90, तो 90/100। ये बचा जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट होता है, इधर देख लीजिए ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ये रिमेनिंग पार्ट होता है। अब इस पार्ट में से 20% अपने डॉटर को, तो बचा कितना 80/100। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया वो पत्नी के पास पुत्र लेकर, अब बचा तो रिमेनिंग पार्ट आता है, उसका 20 फिर दे दिया तो 80/100। इसी को एक बार में कैलकुलेट कर लो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास कितना है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। चलो ऐसे ही क्या बोल रहा है कि राम स्पेंड्स 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑन रेंट एंड 30% ऑन अदर। इफ द सेविंग ऑफ पर्सन, अब इस बार क्या दे दिया देखो सेविंग, मतलब आखिरी में क्या बचा वो डेटा पे। तो मान लेते हैं राम की इनकम क्या थी, x रुपए की, कितना थी x। अब उसने क्या क्या खर्च किया, 10% तो इनकम में फूड खाने पे खर्च कर दिया, फिक्स निकाले कि भाई 10% पैसा अलग से खाने पे खर्च कर, 20% रेंट देना है खर्च का, फिक्स निकाल दिया वो भी देना ही, और 30% के अदर खर्चे भी निकाल दिए। तो टोटल कितना निकाल दिया, बचाएगा कितना 40/100। अपन बोलते भैया 40 रुपए बचाएगा, क्वेश्चन तो बोलता है कितना बचाएगा 5,540 बटे ये आ गया। फिर इसको काटा रुपए से करो, या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इनकम को तो गोली मारो। मैंने कहा राम की इनकम मानो 100, खर्च कितना और सेविंग कितना। मैंने कहा खर्च कितना किया तो टोटल 60% खर्च कर चुका है, बचाया कितना 40। बात समझ गए। मैंने कहा अपने हिसाब से कितना बचाया, क्वेश्चन के हिसाब से 5,540, अपने हिसाब से 40। पूछा क्या है इनकम, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काट दो 10 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार, एक बार, एक बचे, कितनी बार 3 चौक 12, 3 बचे, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 0 से 0, 13,850 रुपये इसकी सैलरी। तो सैलरी कितनी आ जाएगी इसकी 13,850 रुपये इसकी सैलरी। तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, आसान था, लिख सकते हैं, देख सकते लोगों के अंदर जरूरी है, गरीब लोगों का भी प्रचार जरूरी ना, नहीं मेरा प्रचार भी जरूरी था। देखो अगला क्वेश्चन आप करेंगे, सर इसमें 5040 था, हमने क्या लिखा था 55? गलत है। अक्षय वैष्णव, कोई बात नहीं उससे भी कर सकते। वैसे तो फिर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। स्पेंड्स कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। अक्षय वैष्णव स्पेंड्स 50% of his income on food, 50% खाने पे खर्च कर देता हूँ, and On transport, transport consumption, और 50% on the remaining and 20% 25% on clothes and 10%
on friends. If the अक्षय वैष्णव, मेरा ही नाम है ये, गरीब हूँ, सेविंग वैष्णव सेविंग, यही बसते मेरे पास आखिरी में इस ₹18, यही सेविंग है भैया मेरी गरीब। Then find the income. एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, ध्यान से। A person spends, कर सकते हैं इसको, 10% of his income on food. 16 से 2/3% of the remaining is spent on other expenses. If the saving of the person is ₹900, then find income of the person. पर्सन की क्या इनकम है? चलो बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, शब्दों का मतलब कि अक्षय वैष्णव स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 50% खर्च कर दिया। तो मान लेते हैं मेरी तो इनकम 100 रुपए थी, 50 खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, पहले बताओ, 50/100। अब ध्यान से सुनना। एंड ट्रांसपोर्ट 50% ऑन रिमेनिंग, ठीक है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसका रिमेनिंग पार्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट पर, 25% क्लोथ पर, 10% फ्रेंड्स पर, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट जितना बचा होता उसका 50% ट्रांसपोर्ट, 25% क्लोथ पर और 10% दोस्तों पर। तो कुल मिला के बचे हुए का कितना खर्च किया, 85। तो मैंने कहा बचे हुए में से कितना बच गया, 15/100। लास्ट में रिमेनिंग कितना बचता है, 18। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है कि जो लास्ट में ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट कंजप्शन ऑन, कंजप्शन भी कहना है, ट्रांसपोर्ट कंजप्शन 50% ऑन रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग पार्ट था उसका 50% ट्रांसपोर्ट पर, 25% क्लोथ पर और 10% फ्रेंड पर। तो रिमेनिंग का जो बचा हुआ था, बचा कितना था, 50 रुपए खर्च करने के बाद 50 बचा था। जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, तीनों खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसमें से कितना खर्च कर दिया, 85% खत्म कर दिया, तो कितना बचा, 15%। अगर वो बोलता कि ऑफ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग ऑफ रिमेनिंग, तो फिर बार बार क्या करते, घटाते जाते। लेकिन ये एक बार रिमेनिंग बोलने का मतलब क्या है कि जितना पार्ट बाद में रिमेनिंग आया है वो सारा एक साथ खर्च हुआ है रिमेनिंग से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 18 × 100 × 100 बटे 50 × 15। 50 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 3 से कटेगा 6 बार और ये 5 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 2 को 2 से किया 4, 4 को 6 से किया 24, 240 रुपए सैलरी मेरी थी। अगली बात समझे, अगला, a person spent 10% of his income on food and 16 2/3% of the remaining
spent on other expenses. If the saving of person is 900 rupees, then income. अब देखो 10% अलग दिया हुआ है 16/2/3. अब या तो देखो अलग तरीका, या 16/2/3 कैसे माइनस करें? तो कतई बावले ना बने. मैंने कहा 10% का मतलब क्या होता है, इस बात को समझा करें. 1/10. तो 10 रुपए में से ये ऊपर वाला क्या 10% होता है. तो 10 में से कितना खर्च कर दिया? 1 रुपया खर्च कर दिया. तो 100 रुपए सैलरी थी, तो 1 खर्च कर दी तो 9 बचे. 9/10. हाँ, ऐसे 16 से ही 2/3% को क्या लिखते हैं? 1/6. 1/6. अब 1/6 में मतलब क्या है कि 6 का 16 से 2/3% को ना 1. तो 6 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 5/6. लास्ट में कितना बचा? 900. क्लियर? x बराबर कितना आ जाएगा? 900 into 10 into 6 बटे 9 into 5. 9 से कटेगा 110, 5 से कटेगा 210, या into 5. तो परेशानी क्या? तो ये 1200 रुपये बचे. कोई दिक्कत? लिखिए फटाफट से. करो ना. नेक्स्ट देखिए आगे और देखिए. अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आते जाते रहते हैं. ये तो फिर क्या कहते हैं? नहीं, आपको ये भी आएंगे, चिंता ना करें. मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट अगर मैंने सीखा है तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे. बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन. वापस अ मैन spend 60% of his income if his income is increased by 15% and expenditure आपको ही करना है. एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 15%. मतलब इनकम 15% बढ़े तो खर्च भी 15% बढ़े थे. तो फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज सैलरी. कर सकते हैं ना इसको? तो कितना आसान. अभी मैं आपको ऑप्शंस भी दे दो सर. ऑप्शन तो है ही नहीं. आप बना दो ना तो आंसर. क्या ऐसे कैसे ऑप्शन है? तो ऑप्शन लॉजिक वाले बनते तो मजा आता है. मैं अभी अपने को क्वेश्चन करना सीखना है. स्पेंड्स 75% of his income if his income is increased by 60 करते हैं. his income is increased by समथिंग आएगा. 20%. Yeah. And एक्सपेंडिचर में 15% दिया. 6% को करते हैं. तो आंसर ही निकालिए. गलत कर सकते अब देखो ये तो आना चाहिए, ऐसा नहीं. Increase इसमें क्या ये यही तो इजी क्वेश्चन है. फाइंड द परसेंट चेंज इन सैलरी. मैं spends Rs 5,700 out of his income of rupees 8550. If
his income and expenditure are increased सिर्फ 29 आ रहा by 19% and 13%. Find the percent change in salary. उसका आंसर क्या है? देखिए अमित स्पेंड 60%. अब देखो थोड़ा और इंटेलिजेंट में आपको क्लियर करना चाहता हूं. पहले तो देखो 60% को क्या लिखते हैं. अब थोड़ा मैं परसेंटेज को थोड़ा तरीके से बोलूं. 20% क्या होता है 1/5. तो 60% क्या होगा. ठीक है. एक व्यक्ति की इनकम 5 रुपए थी, खर्च 3 रुपए है, तो सेविंग कितना. अब इस इंक्रीज बाय 50% इनकम को इंक्रीज किया 15%. अब मुझे पता है आपका इसका 15% निकालने में पसीने छूटने वाला है, क्योंकि अगर आप इनकम को ऐसा भी लेते ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेल, मान लो ये 100 लेते, ये 60 लेते, 40 लेते, 30 से आ रहा है। तो सिर्फ 100 का 15% निकालना मतलब क्या होता है 15. तो फिर इसको 115 करना पड़ता, फिर 60 का 15% कैसे निकालते. कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में परेशानी होती, तो आप करते ही परेशान ना हो. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको रेशियो होता है 500 मान लो, 300 मान लो और 200 तो मान सकते हैं. अब 15% का मतलब क्या होता है 15/100, 100 बढ़ेगा 75 रुपए. तो इनकम कितनी बढ़ी 75 रुपए, 700 कितना बढ़ी तो 575. ऐसे ये भी कितना प्रतिशत बढ़ा 15 को 3 से क्या 45, 15%. 15% कितना आएगा 500 का वही आएगा 700. 300 का 15% कितना आएगा तो 3 15 45, तो कितना आएगा 345. कितना बचा तो भाई 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और ये 2. कितने रुपए बढ़े 30 रुपए. कितने से बढ़े 200 से. बस इसलिए कि 30/200 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा 15. सेविंग में कितना बात समझ में आई क्या भाई. अगला वाला देखो कितना है? 15 सही है. मैंने करा जैसे भी सही है. 15 आएगा तो सेम ही आंसर. तुम्हें आंसर थोड़ी गलत आएगा, पर मैं बात बता रहा हूँ आपको आप लगेगा 46 6 तो बड़ा. मेरे तो 29 आ उसमें 6 का रहा तो है। मैंने परसेंट निकाला ही नहीं. कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करें. वही किया नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 200 500 300 दिलाने का उससे करके बताओ। पहले एक कर रहा मैं स्पेंड 75% ऑफ इनकम. मैंने कहा इनकम 75% को क्या बोलते हैं पहले बताओ. आप कहोगे 3/4. 4 रुपए इनकम, 3 रुपए खर्च, 1 रुपए बचा. आगे क्या. अब देखो इफ हिज इनकम इज इंक्रीज 20% एंड एक्सपेंडिचर 10%. अब देखो इसको 20% का मतलब बावड़ हो जाएंगे 20%. तो आप इसको क्या मान लेंगे 400, 300 और 100 रेशियो. अब 20% का मतलब क्या होता है तो 20 से 4 को गुणा कर दो 80 रुपए. तो कितना रुपए हो गए 480 रुपए बढ़े. 10% इसको इंक्रीज किया तो कितना आएगा 10%. 10 × 3 30 रुपए. 330 माइनस करेंगे कितना आएगा 150. 100 से कितना हो गया 150. तो कितने रुपए बढ़े 50. 100 से इंटू 100 सर 50%. बिल्कुल 50% आपका सही. सही. इस तरीके से करो. देखो आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है बड़ा काम का है. अगला देखो अमित स्पेंड्स ऑन 5700 रुपीस आउट ऑफ. तो मेरे को इनकम कितनी यार 8550. इसमें से 5700 रुपए खर्च कर दिए. 0 - 0 बचत से ये 5 15 - 7 8. इनकम से। Earn spend 5700 rupees out of his income
8,550 इसमें से ट्रांसफर करेंगे. If his income is and expenditure are increased 19% and 13%, तो find the change in salary. तो मैंने कहा ये इनकम में कितना परसेंट हुआ 19, तो इसका 19% निकालेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ. अब बताओ ये 8,550 into 19 बटे 100. ठीक है, चलो ये कैलकुलेशन करो इसके एक बार थोड़ा सा. पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गड़बड़ है. इसको ये शायद ये था 8500 था 8500 तक की जीरो आना चाहिए. अब 19% करेंगे तो कितना आएगा? 8500 का 19, तो 19 को 85 से मल्टीप्लाई करो. 19 को 5 से किया 95 आया ना. अरे ये आएगा ना. चलो कोई बात नहीं, करो एक बार कैलकुलेशन करो. ये निकाल लेते हो. 16-15 हाँ 16 15 ये कितने इंक्रीज करने का है. इसमें कितना ऐड करना है? 8,500. पहले की सेविंग तो पहले की इनकम कितनी थी, कितना आ जाएगा बताइए. तो देखो 15 की 15 यहाँ से 6 और 5 11 का 1 8 और 1 9 10 10,115 रुपये अब उसकी सेविंग. इसमें भी कितना इंक्रीज हुआ 13%. 13 को करेंगे देखो 2 जीरो की तो 2 जीरो 7 13 91 हाँ 91 का 1 5 13 65 65 9 74 741 आएगा. तो बताओ खर्च कितना हो रहा होगा 1 4 7 और 7 14 1 6 तो 6,441 रुपये खर्च कर. 741 से 6 ये ऐड करते 6,700. अब 5 माइनस 4 1 4 बच गया. यहाँ कितना बचा 1 11 माइनस 4 7 में कुछ ज़्यादा खराब कुछ नहीं है 7. ठीक है, यहाँ 10 माइनस 4 6. यहाँ पे कितना बचा 9 9 माइनस 6 खर्च में कितनी गलती निकाल लेना. निकालो कि नहीं निकालोगे कर लेंगे. कितना आ जाएगा 74 तो बचेगा इसे. यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 बचेगा अपॉन 2800 इंटू 100 2 जीरो से देखना आपकी कैलकुलेशन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया बाकी समझ. ठीक है, बोलते हैं आज के लिए. बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो. ओके जनरल स्पीड इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और बचे अभी इनको कवर करें. एक समय और देंगे थोड़ा सा इस पर.